आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है एल लंबाई की रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांधकर उसके दूसरे सिरे को केंद्र बनाकर उसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। किसी निश्चित समय पर पत्थर अपनी निम्नतम स्थिति में u वेग से है। जब यह इस स्थिति में पहुंचेगा कि रस्सी क्षैतिज हो तो इसके वेग के परिमाण में परिवर्तन है। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। प्रश्न होगा वेग में परिवर्तन का परिमाण है, यानी जो वेग में परिवर्तन आया है उसका परिमाण पूछ रहा है। ये नीचे हमको विकल्प दे दिए हैं ए, बी, सी और डी। यहाँ से बताना है कि कौन सही है। ये वो रस्सी है जिसकी लंबाई L है। इसके एक सिरे को हमने केंद्र बना रखा है और दूसरे सिरे पर एक पत्थर बांध रखा है। उस पत्थर का द्रव्यमान मान लीजिए m है और ये ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूम रहा है। सबसे नीचे वाले बिंदु पर इसका वेग u है और जब रस्सी क्षैतिज स्थिति में पहुंचा है तो मान लिया कि उसका वेग v हो गया है। और जब रस्सी क्षैतिज होती है तब पत्थर का वेग मान लिया कि v है। और ये वेग जो होगा ये वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में होगा। और जब वो निम्नतम बिंदु पर होगा तो वेग उसका क्षैतिज स्थिति में होगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो जब पत्थर निम्नतम बिंदु से यानी बिंदु 1 से बिंदु 2 पर पहुंचा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, नीचे से ऊपर गया तो स्थितिज वृद्धि हुई, लेकिन गतिज ऊर्जा में उसकी हानि हो रही है क्योंकि v जो होगा वो निश्चित रूप से कम होगा u की तुलना में, क्योंकि निम्नतम बिंदु पर सर्वाधिक वेग होता है और जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे उसका वेग कम होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में जितनी वृद्धि हुई है गतिज ऊर्जा में उतनी हानि हुई। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई mg गुणित ऊंचाई, ऊंचाई पहुंचा l बराबर गतिज ऊर्जा में हानि हुई। हानि अर्थात शुरू में ज्यादा था 1/2 mv का u का वर्ग, बाद में कम हो गया तो ऋण 1/2 mv का वर्ग। पूरे समीकरण को हम 2 से गुणा कर दें और m से भाग दे दें तो हमको मिलेगा 2gl बराबर u का वर्ग ऋण v का वर्ग। m से भाग दिया, सब जगह से हट गया, 2 से गुणा किया तो बाएं पक्ष में तो 2 का गुणा हो गया, दाएं पक्ष में 2 जो नीचे थे वो कट गए, इतना मिलेगा। और इसका मतलब हुआ कि v का वर्ग बराबर होगा u वर्ग ऋण 2gl और इसलिए v बराबर मिला वर्गमूल u वर्ग ऋण 2gl। न केवल वेग का परिमाण बदला है, u से v हुआ है, बल्कि दिशा भी बदल गई है। तो अब देखिए कि पत्थर का प्रारंभिक वेग ये तो इस क्षैतिज दिशा में है, इसको मैं x अक्ष की दिशा मान लेता हूँ, और पत्थर का अंत ऊर्ध्वाधर दिशा में है जिसको कि मैं y मान लेता हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा है ये। यदि हम सदिश रूप में कहें तो प्रारंभिक वेग u सदिश बराबर होगा परिमाण u और दिशा x अक्ष जिसको कि वेक्टर में सदिश में i से दिखाते हैं, और अंतिम वेग v सदिश बराबर हो गया u का वर्ग ऋण 2gl का वर्गमूल, और ये मिल रहा है j की दिशा में है। यानी प्रारंभिक वेग i की दिशा में है और अंतिम वेग j की दिशा में है। ये आपका u और ये हो गया v। मान लिया कि प्रारंभिक वेग ab सदिश से और अंतिम वेग ac सदिश से प्रदर्शित हो रहे हैं, तो जरा देखें कि bc सदिश क्या होगा। तो सदिश नियम में हमको मालूम है कि सदिश AB धन सदिश BC बराबर होगा सदिश AC। तो सदिश AB तो u है प्रारंभिक वेग और धन BC सदिश बराबर AC सदिश v है, और इसलिए BC सदिश बराबर हुआ v ऋण u अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग, और इसी को हम कहते हैं वेग में परिवर्तन।
तो बीसी सदिश जो है वो वेग में परिवर्तन को दिखा रहा है और हमें इसी का परिमाण निकालना है। तो इसका परिमाण तो हम पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि बीसी का जो परिमाण होगा ये बराबर होगा AB का परिमाण या AB का वर्ग धन AC का वर्ग के वर्गमूल के बराबर, पाइथागोरस प्रमेय। तो AB का वर्ग मिल गया U का वर्ग और AC का वर्ग अर्थात V का वर्ग आप समीकरण 1 से मालूम कर सकते हो। ये समीकरण 1 वर्ग करना है तो वर्गमूल हटा दो तो मिल गया U का वर्ग ऋण 2GL, तो 2U का वर्ग ऋण 2GL और यहां से मैं 2 को उभयनिष्ठ ले लेता हूं तो ये हो गया वेग का परिमाण, वेग में परिवर्तन का परिमाण डेल्टा V का मान इतना मिलेगा। तो जो विकल्प दिया उसके अनुसार फिर विकल्प B हमारा सही होगा, वर्गमूल 2 वर्ग ब्रैकेट में कोष्टक में U वर्ग ऋण GL और बाकी के विकल्प फिर गलत होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।